ये क्या हो रहा है? ये क्या? ये अरे 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 भैया मान जाओ। ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? अल्फिया इनायत नहीं, बिहेव योरसेल्फ। गंदी बात। सॉरी सॉरी। चलो चलो, सबको जुम्मा मुबारक बोलो। ये देखो, ये 2 जंगली बच्चे मेरे हैं, इनायत और ये अल्फिया। कल तक ये इतनी बीमार थी, इतना ज़्यादा परेशान थी, अब ये सही हो गई हैं तो अपनी छोटी बहन को पिट्टी कर रही हैं। और ये जो छोटी बहन है ना, ये इनको परेशान करी। कल तक ये इनके लिए गर्म पानी ला रही थी, इनको दवाई दे रही थी, आज ये इनसे परेशान कर रही है। क्यों कर रहे हो तुम दोनों ऐसा, मतलब बताओ। मम्मी ये मेरे को उगा बुगा बोल रही थी। अफू अफू जितनी सीधी आप बन जाती हो ना कैमरे पे, हमें भी पता है क्या करती हो क्या नहीं करती। ये मेरा बहुत गंदा वाला बेबी है, मैं इसको पिट्टी करूँगा मैं इसको खा जाऊँगा, मैं इसको खा जाऊँगी। इधर लाओ, तुम इधर लाओ, मेरे पास आओ, जल्दी आओ जल्दी। वो खुद ही आएगी, मेरी बेबी है, मेरी बेबी है। देखो मेरी बेबी ने ना कल क्या करा, मैं बताती हूँ। अल्फिया का चेहरा देखो आप, बिल्ली। ये जो बिल्ली बनी हुई है ना, ये तहजीब ने इसके पूरे मुंह पे पेन चला दिया था, इसको बिल्ली बना दिया। अब ये डर गई वहाँ पर, तो इसने पता ठंडे पानी से अपना पूरा मुंह जो है ना वॉश करा, साबुन रगड़ रगड़ के। ये देखो पूरे मेरा बच्चे का फेस ख़राब हो गया। और रात में फिर अफू को बुखार भी चढ़ गया ठंडे पानी से, पूरे अंदर के कपड़े भी गीले हो गए इसके। फिर मैंने इसके कपड़े चेंज करे, रात में इसको ये टी शर्ट पहनाया, अंदर एक ये पहनाया, हाफ स्वेटर पहनाया, इनर पहनाया, टिंग 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 टिंग। तो बस अब मैं जा रही हूँ इसको नहाने। आउच! ये क्या था अल्फिया? गंदी बातें नहीं करा करो अब, फिर मैं पिट्टी कर दूंगी आपकी। मम्मी बहुत जोर से मारती है, आपको पता है, बहुत पिट्टी करती हूँ मैं, बहुत मारती हूँ बच्चों को, मैं बहुत मारती हूँ। रुक जा, अभी मैं फिर दोनों की पिटाई कर दूंगी। अब मैं दोनों की पिटाई कर दूंगी, मैं पीट दूंगी। अब बहुत हो गया, अब मेरा बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। सॉरी बोलो एक दूसरे को, चलो गले मिलो। पहले ये बोलेगी। हाँ ये छोटी है, पहले ये बोलेगी। अफू आप कान पकड़ के अपनी को सॉरी बोलो। क्या तो अब नहीं करूँगी। इनायत आप भी बोलो सॉरी। चलो गले मिलो अब दोनों, किसी करो एक दूसरे को अच्छे से। ये अफू गले मिलो, अपी को हक करो, अच्छा वाला कश के वाला। चलो ठीक है। चलो गाइज, आज जुम्मा है और आज इन्होंने बहुत परेशान कर दिया। 11:30 ऑलरेडी हो रहे हैं, मैं लेट हूँ आज काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले मैं इन लोगों को नहला दूँ, गंदे गंदे बच्चों को, फिर मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद। बाय। हेलो जी, सुबह मैंने वीडियो तो स्टार्ट कर दिया था बट सलाम दुआ नहीं हुआ था, तो चलो जी सबसे पहले हम आपसे कहते हैं हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों की बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। अब वेलकम टू माय चैनल अपना आशियाना। तो सुबह आप लोगों ने बच्चों की मस्ती वगैरह देख लिया था, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जुम्मा मुबारक बोलूँगी। अभी हो रहा है शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं सारी नमाज़ों से फ़ारिग हो चुकी हूँ। मैंने सोचा चलो आप सब लोगों से कर लेते हैं कुछ चीज़ बातचीत। मैं कई टाइम से आपसे 2 दिन हो गए ये कहते हुए कि मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो खुशखबरी शेयर करूंगी, तो वो अभी मौका नहीं ऐसा मिल पाता। ये सीटी को भी बचना था, 1 सेकेंड, सीटी होगी स्टॉप। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी एक गुड न्यूज़ ये है। पहले मैं गुड न्यूज़ की आगे की स्टोरी बता देती हूँ, उसके साथ आप रिलेट कर पाएंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो मैं बता देती हूँ कि गुड न्यूज़ जो है ना वो मिनाज से रिलेटेड है। मैं आपको बताती हूँ कि मिनाज ने जब ग्रेजुएशन करी थी तो उसके बाद अन्नू ने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करा था। तो मिनाज को भी बोला कि तुम भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करो, तो मिनाज ने बोला कि नहीं मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग नहीं करनी, मुझे कुछ अलग हटके करना है। फिर उसको बोला कि तुम मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ, नहीं उसको मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं बनना था। तो इसको 2-3 ऑप्शन दिए, 2-3 ऑप्शन को मिनाज ने रिजेक्ट कर दिया, उसको कुछ अलग करना था। तो इस बात के लिए मम्मा उससे हो गई नाराज़ कि जो फिर सीटी आ गई। प्लीज़ सीटी को अवॉइड करिए क्योंकि अभी मैंने बच्चे गए हुए ट्यूशन, उसके बाद बच्चे आ जाएंगे तो फिर वो मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाएगा बच्चों के सामने। तो बस मिनाज ने कहा कि हमें कुछ लीक से हटके करना है, जिस बात पे मम्मा को ये था कि दोनों बहनें साथ की हैं तो दोनों एक जैसा ही कोर्स करें, बट अन्नू ने चूज़ करी फैशन डिज़ाइनिंग, बट मिनाज को कुछ अलग करना था। अब मिनाज मेरे पास आई, मम्मा उससे बात नहीं करी थी, 2 दिन हो चुके थे और मम्मा का ये था क्योंकि लास्ट डेट थी फैशन डिज़ाइनिंग के फीस वीस पे करने की और अपने फॉर्म जमा करने। तो मम्मा ने फिर भी बोला मुझसे कि इसको बोलो कि अभी भी टाइम है, ये काम कर ले, ये कोर्स कर ले ये वाला। तो फिर मैंने मिनाज को समझाया, तो मिनाज मेरे पास आई शाम के टाइम, तो उसने मुझसे एक बात ही बोली कि अभी जिस चीज़ में हमारा दिल नहीं है वो काम हम कैसे कर लें, आप लोगों का पैसा वेस्ट जाएगा। तो मैंने कहा मिनाज मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है, तुम्हें ऐसी बात करोगी, तुम तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हारा आर्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब मिनाज की ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो उसने कहा मेरा मन नहीं है वो काम करने का। मैंने कहा तुम्हारा मन क्या है? कि मुझे कुछ अलग करना है, हम कुछ अलग अपने लिए ढूंढेंगे।
मैंने कहा अच्छा। कहने लगी आप ना हमें मम्मा से सिर्फ 1 महीना दिलवा दो। मैंने कहा 1 महीने में तुमने जंग फ़तेह कर लेनी है? कहती है हाँ, हम जंग फ़तेह कर लेंगे कुछ तो अलग करके और आपको प्राउड फ़ील कराएँगे अप्पी। आप प्लीज़ मम्मा से हमें 1 महीना दिलवा दो। अब मैंने सोचा कि यार ये 1 महीना माँग रही है, चल मम्मी के पास जाती हूँ। अच्छा हमारे यहाँ ना सबके साथ गार्ड से काम होता है, जैसे किसी को कुछ बात मनवानी होती है तो मम्मी को पटाया जाता है। तो हम सब बहनों का भी, भैया का भी यही है कि अगर भैया को कुछ चाहिए होती है, जैसे नई बाइक चाहिए या कुछ अलग सा चाहिए, तो हम सबको पहले वो कानों में डाल देते, फिर उसके बाद हम सब ग्रुप बना के मम्मी को पटाते। तो ये हमारे रिचुअल है, हमारे घर का रिचुअल है ये। तो मैं गई मम्मी के पास, फिर मैंने मम्मा को रिक्वेस्ट करा कि मम्मा उसकी एक अलग उसकी थिंकिंग है, उसको ये है कि उसे कुछ करके दिखाना है और उसे कुछ अलग करना है, तो आप उसकी लाइफ का उसको 1 महीना दे दो। तो मम्मी ने कहा हाँ, 1 महीने में उसने झंडे गाड़ लेने हैं, ये करना है, वो करना है, तुम भी उसके साथ मिली हुई हो? मैंने कहा मम्मा मैं मिली हुई नहीं हूँ, बस उसने मुझे मिनाज जो है वो जो बात बोलती है वो अपने कमिटमेंट पूरे करती है, बट वो उसके था वो होता है ना एक छोटी उम्र होती है तो सबको ये था कि क्या करेगी क्या करेगी। बट फिर मैंने मम्मी को पटाया और मम्मी पट गई। मम्मी ने कहा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। फिर मनाज ने उस 1 महीने के अंदर सबसे पहले उसने कॉल सेंटर ज्वाइन करा था। एजेस में जॉब करी उसने, कॉल वाली जॉब करी। ये करते 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 मनाज बनी एजेंट। एजेंट के बाद मनाज बनी है टीम लीडर। टीम लीडर के बाद फिर मनाज प्रोसेस वगैरह में, मतलब ये सब करते कराते मिनाज को आज मेरे ख्याल से 3 साल या 4 साल, आई थिंक ऐसे कुछ हो गए, 4 या 5 ऐसे कुछ हो गए होंगे जॉब में। वो 4 साल हुए हैं उसे इस इंडस्ट्री में आए हुए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए हुए। उसने अपने आप को प्रिपेयर करा कि मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, तो मिनाज को भैया ने सपोर्ट करा क्योंकि भैया भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही थे। तो कि चलो इसमें जाओ, इसमें कुछ नहीं होता। सपोर्ट इन द सेंस ये नहीं कि अपनी कंपनी में लगवाया हो या कुछ करवाया हो, नहीं, जो भी मिनाज ने अचीव करा अपनी बेसिस पे करा है, अपने ही तरीके से करा है, ठीक है। उसके बाद मिनाज बनी, सबसे पहले तो मेरी बच्चा बना टीम लीडर। फिर उसके बाद वो बनी क्या बनी थी वो टीम लीडर के ऊपर क्या होता है, एक और चीज़ होती है, वो ना इंटरव्यू लिया करती थी बच्चों के, मैं उसको देखती थी। अच्छा मुझे जब वो वर्क फ्रॉम होम पे थी तो वो हाँ टीम लीडर ही थी, तो वो बच्चों के इंटरव्यू लिया करती थी और हमसे पूछा करती थी किसको सिलेक्ट करना है। हम लोग उसके इतना मजाक उड़ाते थे ना, तो मतलब ऐसे। बट आज मेरा बच्चा जो है ना वो बना है मैनेजर। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनेजर बनना ये कोई आसान बात नहीं होती, ईजी टास्क नहीं होता है। और मिनाज की फ्रेंड्स को हम जानते हैं, उसकी 2-3 फ्रेंड्स भी हैं जो अभी तक मैनेजर वाली पोस्ट पे नहीं आ पाई हैं, जबकि उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंस, हालांकि मिनाज की भी इंग्लिश जो है ना उसने फार बेटर करी है। उसने अपने आप के ऊपर इतना काम करा है ना, और बिना मतलब किसी इतना ज़्यादा सोर्स के कि किसी उसके, उसने अपने बोलते हुए मेरी सांस हो गई, एक के बाद एक अपनी जॉब मतलब उसने स्विच करी, फिर उसने खुद ही करा। अचीवमेंट आज मिनाज जहाँ जिस मुकाम पे है, आज वो मैनेजर लेवल पे आई है। और अभी परसों इसने अपना इंटरव्यू क्रैक करा है। तो जब वो जैसे इंटरव्यू क्रैक कर कर आई है, उसका सिलेक्शन हुआ है, वो सबसे पहले गई मम्मा के पास, मम्मा को उसने गुड न्यूज़ दी। उसके बाद आके ना डांस कर रही मेरे पास, कोई वाला गाना चला के। अच्छा मैं सोच रही पता नहीं किस गाने पे ये डांस करी, मैं अपना कुकिंग कर रही थी, तो फिर उसने जब बोला ना कि बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में मुझे लगा कि शायद उसके लिए कोई रिश्ता विश्ता आया होगा। तो मैंने जब देखा मैंने कहा अरे ये तो वाला गाना है, जब नौकरी मिली। मैंने कहा नौकरी मिल गई? कहती नौकरी तो थी। उसका ये था कि जॉब तो वो बहुत अच्छी कर रही थी, अभी भी उसकी जॉब बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से, बट उसे इससे आगे बढ़ना था। तो उसने उस जॉब को डिच करके उसने मैनेजर की पोस्ट पे करा, और मैनेजर की पोस्ट पे मिनाज का हो गया सिलेक्शन, और अब मिनाज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही मैनेजर बन चुकी हैं। वो कहते हैं ना कई बार किसको इंसान मतलब उसके अंदर चाह बहुत है, और आज भी उसको ये कि अभी भी वो मैनेजर से सर्टिफिकेशन नहीं हुई है, उसको ये है सर्टिफाइड नहीं है वो, उसको ये कि अभी इससे भी ऊपर कुछ और करना है, सीईओ बन के रहेगी क्या किसी कंपनी का। मेरे को तो इतना पता भी नहीं, मैं कहती मिनाज, बट फिर उसने आके जो मुझे हक कराना और थैंक्स बोला कि अभी मुझे अभी भी अपने वर्ड्स याद है। आपने बोला था कि मैंने आपसे 1 महीना मांगा था और आपने अपनी मम्मा से मेरी सिफारिश करके और मुझे 1 महीना दिया। उस 1 महीने में मनाज ने ये था कि अपने बलबूते पे जॉब लगाई थी, 1 महीना मांगा था, अपने बलबूते पे जॉब लगाई, बहुत अच्छी सैलरी अर्न करी थी उसने, और अपना इंसेंटिव वगैरह सभी। और आज भी हमारे घर में ऐसे होता है कि मम्मा जो भी जॉब करता है तो सारी जो सैलरी होती है मम्मा को ला के देते, फिर मम्मा उनके एक्सपेंस जो भी होते हैं, जो भी उन लोगों के खर्चे होते हैं, उनका किराया भाड़ा जो होता है वो सब मम्मा ही देते हैं। बट ये है कि सैलरी के सब लोग
अपने मम्मा को ही ला के देते, जो कि सबके घर में ही रिवाज है। तो उसने वहीं पे इतना हार्ड वर्किंग है, इतनी हार्ड वर्किंग, हालांकि है सबसे छोटी घर के अंदर, और हम लोग उसको इतना सुनाते रहते। बट ये भी सच है कि जब हमें कुछ भी ये फ़ोन में कुछ होता है या कहीं भी कुछ भी चीज़ होती है, तो उसका दिमाग जो होता है ना वो बहुत तेज़ चलता है। उसको ये है कि आप ही यहाँ पर इन्वेस्ट करो, आप ऐसे कर सकते हो, आप ही आप वैसे कर सकते हो, वो पीछे पड़ जाती है। और मैं तो मतलब मेरी आँखों में ना खुशी के आँसू आ गए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी इनायत एक दिन ऐसे करके दिखाएगी, या मुझे इनायत की जितनी खुशी होती है आज मुझे मिनास की भी उतनी खुशी है। तो बस मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आपके दिल से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात जो होती है ना उसको मिलाने में लग जाती है। लेकिन आप शिद्दत से जिस चीज़ को चाहो अल्लाह ताला उसके ऊपर आपको दो। मिनास का ये था कि उसे अचीव करना ही करना है, उसे एक गोल था उसका। ऐसे ही उस दिन मुझे बता रही, करीब अभी हमारे ना कॉन्फ्रेंस रूम था, तो आज से 3 साल पहले उसका कॉन्फ्रेंस रूम हुआ था। तो उसके अंदर सब बच्चे बैठे हुए थे और सब बहुत एज के थे, इससे बहुत एजिड एजिड लोग हैं वहाँ पर। तो मैनेजर वगैरह सभी थे। तो सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि 3 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आप अपने आप को कहाँ देखते हो। तो किसी ने बोला कि मैं अपना बिजनेस देखता हूँ 3 साल बाद, किसी ने बोला कि मैं अभी भी जॉब पे हूँ, किसी ने कुछ बोला। ये सबसे छोटी थी वहाँ पर, एज में भी छोटी है और वैसे भी क्यूट सी थी। तो ऐसी बैठी हुई थी। तो इसके मैनेजर ने पूछा कि एक्सक्यूज़ मी मिनाज, आप अपने आप को 3 साल में कहाँ देखते हो? तो कहती है, कुछ भी नहीं बोला इसने, कहती मैनेजर। तो उन्होंने कहा रियली मिनाज, 3 साल में तुम अपने आप को मैनेजर की पोस्ट पे देखो? सारे जने हंसने लगे। फिर इसके मैनेजर ने भी बोला कि नहीं नहीं, बच्ची का दिमाग देखो, उसको करना है। और ये 3 साल पहले हुआ था, उसने ये नहीं सोचा था कॉन्फ्रेंस रूम से कि एग्जैक्टली वो 3 साल के अंदर ये अचीव करके दिखाए। जिस बॉस ने उसको बोला था कि नहीं नहीं उसका मन है, वो कर सकती है ये वो, उन्होंने ही उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। मैंने सबसे पहले अपना जो क्या बोलते हैं उसको, अरे अपॉइंटमेंट लेटर, वो उन बॉस को सेंड करा। वो अभी मतलब अमेरिका में उनकी पोस्टिंग हो गई, वो अमेरिका चले गए, तो उनको सेंड करा। तो उन्होंने इतनी सारी गुड विशेस भेजी है मनाज को कि मनाज यू डिड इट मतलब तुमने करके दिखाया और तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो बस यही कहने का था कि मिनाज ने अचीव करा, मिनाज की खुशी तो जो है सो है। मम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं है। मम्मा ऑलवेज, क्योंकि उनके बच्चे, जब एक माँ को होता है कि बच्चा जब कुछ अच्छा करता है ना तो बहुत खुश होते हैं। मिनाज तो चलो बहुत मतलब कर चुकी है, हमारा भी अगर इतनी सी भी कोई वो होती ना, खुशी होती, कोई सब्सक्राइबर बहुत अच्छा सा कमेंट बोलता है, मैं भाग के मम्मी के पास जाती हूँ, मम्मा पता है आपको सब्सक्राइबर ने मुझे ऐसे बोला। अभी मोहत्सर जी ने जो गिफ्ट्स भिजवाए थे, मैंने सारे गिफ्ट्स अपनी मम्मा को दिखाए, मम्मा को यहाँ बुला के मैंने कहा मम्मा देखो ये सब गिफ्ट्स आए। वो भी इतनी खुश थी कि हर माँ अपने बच्चों को देख के ऑब्वियसली बात है, उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो खुश होते हैं। और अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाबी दे, हर किसी इंसान को कामयाबी। देखो जी, मेहनत करोगे तो कामयाबी इंशाल्लाह आपके कदम चूमेगी चूमेगी। एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। तो मे भी शायद आज का वीडियो आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन वाला हो तो हो, बट मेरी तो खुशी का खैर ठिकाना ही नहीं है। और बस अल्लाह ताला सबको ऐसी कामयाबी दे और ऐसी बहन सबको दे। और बहनों का जो बॉन्ड होता है ना वो एक अलग ही जोन का होता है। और आप सब कहते हो कि आप लोगों में बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा बॉन्ड है। ये सब हमारी मम्मा की वजह से है। उन्होंने हमें इतनी तहज़ीब, इतनी तमीज़, इतना प्यार जो है ना, आज हम जो भी हैं जैसे भी हैं मम्मा की बदौलत है। तो आज मम्मा के जो पार्ट्स हैं ना, मम्मा की शाखाएँ 5 हैं, जहाँ जहाँ जो भी है वो अपनी फील्ड पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर रहा है। और माँ बाप की दुआएं हर किसी के साथ रहती हैं, इस वजह से सब अच्छा होता है। तो बस आप लोग ऐसे ही हमें दुआएं दीजिएगा, मिनाज के लिए ऐसे ही प्रे कीजिएगा, बुलबुल के लिए ऐसे ही प्रे करिएगा। और बस मैं आज का अपना जो वीडियो है वो यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरी मिनाज को बहुत सारी बातें, मतलब बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। और प्लीज़ ट्रोल मत करा करो आप लोग उसके मतलब उसके पहनावे को लेके ऐसे ट्रोल करते हो। तो जो वो है एग्जैक्टली वो वही है, वो ऐसे ही रहती है, झल्ली सी बन के ही रहती है। जब उसे कहीं बाहर जाना हो तो वो अपने हिसाब से ड्रेसअप होती है। और हर इंसान अपने हिसाब से कंफर्ट जोन में ही रहता है। मैं ये नहीं कह सकती उसको कि अरे नहीं मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो तुम प्रॉपर अपना उसमें बाओ हिजाब लो ये वो। क्यों, जो असलियत है वो है, वो पहनती है वेस्टर्न ड्रेसेस तो पहनती है। अन्नू भी पहले शादी से पहले, परसों का मैंने वीडियो डाला था जब हम लोग चाय निकेतन गए थे, तो एक का कमेंट आया है कि मुझे लगा मैं अल्फिया पता नहीं किसके साथ बैठी हुई है। जी गर्ल्स, ऐसे नहीं कहते। एक लड़की हो के आप दूसरी लड़की को ऐसे कुछ मत बोलिए। और फिर भी बोलना है, मन करा तो फिर भी बोलते रहिए, आई डोंट केयर।
क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे कैसे हैं, मम्मा को पता है उनके बच्चे क्या पहनते हैं और मम्मा लेकर आती हैं हम लोगों के लिए, मम्मा को सब पता रहता है। तो एक माँ को पता होना चाहिए, एक पापा को पता होना चाहिए उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बाकी दुनिया को इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। और बस यही एक छोटा सा प्यारा सा मैंने व्लॉग बनाया था, अपनी खुशी आप लोगों के साथ यही शेयर करनी थी। और बार बार मुझे अब यही है कि मिराज को देख के हमें भी, मुझे और बुलबुल को भी हो रहा है कि मुझे भी कुछ चैनल पे करना है। तभी मैंने बोला था मुझे इस चैनल पे अपना एक नाम कमाना है, ताकि दुनिया मुझे जाने कि हाँ भाई वो देखो अपना आशियाना की अपी आ रही हैं, या वो देखो अपने आशियाना की अपी जा रही हैं। तो मुझे वो करना है, एकदम से नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो आप मेरे भी हक़ में दुआ करिएगा, बुलबुल के भी हक़ में दुआ करिएगा, हम सब बहनों के हक़ में दुआ करिएगा। अल्लाह ताला सबको कामयाबी और तरक्की दे। आप लोगों के लिए हम दुआ कर रहे हैं, हमारे लिए आप दुआ कीजिएगा। मम्मा कहती हैं कि आप किसी के लिए कोई दुआ करते हो ना, एक ना एक दिन वो दुआ आपको आके लगती ही लगती है। अगर मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ तो ऑब्वियस सी बात है वो दुआ मुझे भी लगेगी। तो बस ऐसे ही हमें दुआ दीजिए, हमसे दुआ लेते रहिए। तो चलो जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, बहुत टाइम हो गया है बात करते-करते। तो चलो चलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।